हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहते हैं कि उन्हें किस दशा में, किस मात्रा में किसी प्रकार के शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो जहाँ तक बात आती है कि किस मात्रा में मिलेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत कम या सिर्फ अल्प मात्रा, तो ऐसे सिचुएशन में हमें विमशोपक बल का सहारा लेना पड़ता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में ये चीज़ मेंशन्ड है कि जब कभी भी बात उठे कि ग्रहों का जो फल है वो किस मात्रा में होगा, तो ऐसे स्थिति में तकरीबन तकरीबन 8 अलग अलग प्रकार के वैल्यूज़ को बताया गया है, जिसमें अगर ग्रह 20 के 20 पॉइंट्स ले लेते हैं विम में विम जो है वो अपने आप में 20 को दर्शाता है। तो आउट ऑफ द 20 पॉइंट्स ग्रह कितने पॉइंट्स ले रहे हैं, इसके ऊपर ये निर्धारित हो जाएगा कि वो शुभ या अशुभ फल किस मात्रा में कर सकते हैं। मान लीजिए कि जो ग्रह है उसे 20 या 17 के आसपास के पॉइंट्स प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में वो ग्रह आपके जीवन में अपनी दशा के अंदर ज़्यादा बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने की कोशिश कर सकता है। विमशोपक बल के आधार पे अगर हम देखें तो 8 प्रकार या 8 भागों में जो इसको बांटा गया वो इस तरीके से है। सबसे पहला जो है वो है पूर्ण स्थिति, एक है अतिपूर्ण स्थिति, एक है मध्य, एक है अति मध्य, एक हो जाता है आपका हीन, एक हो जाता है आपका अतिहीन, फिर एक हो जाता है स्वल्प और एक हो जाता है अति स्वल्प। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, यदि षोडश वर्ग 16 वर्गों के अंदर ग्रहों की जो स्थितियां हैं उसको केंद्रित करके कुंडली के अंदर उसके विमशोपक बल दिए हुए होते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई शुभ भाव का स्वामी होकर, किसी शुभ भाव का स्वामी होकर कोई ग्रह एक अच्छे विमशोपक बल को हासिल करता है, तो ऐसे स्थिति में वो ग्रह अपने भाव के फलों को उतनी ही अत्यधिक मात्रा में प्रदान करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो किस भाव के स्वामी बन रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो 6, 8 या 12 भाव के स्वामी बन जाएं। ऐसे स्थिति में वो अपने फल जब इन भावों के लिए करने बैठेंगे तो जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर विमशोपक बल 17.5 से 20 के बीच में है तो हम कह सकते हैं कि ग्रह पूरी तरीके से अपने फलों को कर जाएंगे। यदि ग्रह जो हैं उनका विमशोपक बल 15 से 17.5 के बीच में है तो भी वो 75% तक काम कर दिया करते हैं। अगर विमशोपक बल 12.5 से 15 के बीच में है तब भी 60% तक काम हो ही जाता है। अगर 10 से 12 है तो भी 50% तक काम होता है। लेकिन यदि मान लीजिए विमशोपक बल ग्रह का वो 10 से कम हो रहा है, ऐसे स्थिति में उसके रिजल्ट्स होने की संभावना 50-50 हो जाया करती है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन फाइनली वो मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे स्थितियों में देखा गया कि जो ग्रह का विमशोपक बल है वो तकरीबन तकरीबन 10 पॉइंट से भी कम पाया गया। अगर विमशोपक बल ग्रह का 7.5 या 5 के बीच में आ जाता है तो सिर्फ उस इवेंट के होने की आभा रह जाती है दूर तक, कि कोई चीज़ होती हुई नजर आ रही है, हाथ में कोई भी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते। यानी अगर हम क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं तो क्वांटिटेटिवली ग्रह के पास विमशोपक बल का होना अत्यधिक आवश्यक है। अब सवाल ये उठेगा
कि विमशोपक बल होता क्या है। कहीं ना कहीं एक लगन कुंडली और साथ ही साथ उसके 15 और भी कुंडलियां, जिसे सब मिला के षोडश वर्ग कहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के कार्य कर रही होती है। जब कभी भी कोई एक ग्रह लगन कुंडली में कहीं बैठते हैं तो वो बाकी के वर्ग कुंडलियों में शुभ या अशुभ भाव में, स्थितियों में, राशियों में, परिस्थितियों में बैठे हुए होते हैं। तो ग्रहों का उन सभी इम्पोर्टेंट वर्गों में जहाँ जहाँ पे भी बैठना हुआ होता है, उसको केंद्रित करके ग्रहों का एक संपूर्ण बल निकाला जाता है। उस बल को कहते हैं विमशोपक बल। विमशोपक में जो विम है वो बेसिकली 20 को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पे आउट ऑफ 20 जो है प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ दी जाती है। जितने ज़्यादा वर्गों के अंदर, यानी कि षोडश वर्ग अगर हम बात कर रहे हैं 16 वर्गों की, तो अगर कोई ग्रह बारंबार अच्छी स्थिति में बैठा हुआ पाया गया अलग अलग वर्गों में, तो वो ग्रह आपका बलवान हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में वो ग्रह अपनी ओर से अपने जो भी रिजल्ट्स करना चाहते हैं, शुभ या अशुभ, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रबलता, अधिकता देखने को मिलेगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा कोई ग्रह मिल रहा है जो कि विमशोपक बल को तकरीबन तकरीबन 17 पॉइंट्स के आसपास दिखा रहा है। ऐसे स्थिति में यदि दो ग्रह भी आपस में दशा अंतरदशा में चल जाए, तो हम कहेंगे कि उस समय व्यक्ति के जीवन में काफ़ी उन्नति, काफ़ी अच्छा होने की संभावना है। कब? जब वो ग्रह शुभ भाव के स्वामी हों। अगर यही ग्रह अशुभ भाव के स्वामी हो गए और विमशोपक बल के साथ ग्रह चल पड़ा, तो हम ये कहेंगे कि व्यक्ति के जीवन में वो जो समय होगा वो सबसे ज़्यादा कष्टकारी साबित हो सकता है। क्योंकि शुभ ग्रह शुभ भाव के स्वामी हैं तो शुभ प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अशुभ भाव के स्वामी होकर ग्रह ने अगर बल हासिल किया तो वह अशुभ भाव के फलों में वृद्धि कर सकते हैं। इस बात को आपको आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।